हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि बी आर टैग में और पैराग्राफ टैग में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा वो ये है कि जो बी आर टैग जो है वो एक हमारा एम्प्टी टैग होता है और जबकि पैराग्राफ टैग जो है वो एक हमारा कंटेनर टैग है। मीन्स इसमें स्टार्टिंग टैग की भी ज़रूरत होती है और एंडिंग टैग की भी ज़रूरत होती है। और बी आर टैग में सिर्फ हमको स्टार्टिंग टैग देना होता है, एंडिंग टैग हमको नहीं देना होता है। सेकेंड वन इज इट प्रोड्यूसेस अ लाइन ब्रेक इन टेक्स्ट। ये क्या करता है कि टेक्स्ट के बीच में लाइन ब्रेक कर देता है। मीन्स जहां पे हम बी आर टैग लगाते हैं उसके बाद की जो लाइन होती है वो नेक्स्ट लाइन में हमारी डिस्प्ले होती है और ये क्या करता है हमारे टेक्स्ट को पैराग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट वन इज डज नॉट एड एनी वाइट स्पेस बिटवीन द लाइंस, एड सम वाइट स्पेसेस अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम बी आर टैग का यूज करते हैं तो हमारे जो दो लाइंस के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आती है, जबकि इस पैराग्राफ टैग में अगर हम यूज करेंगे तो दो लाइंस के बीच में जो है वो हमारी स्पेस आ जाती है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारा होता है। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का और उसमें मैंने क्या किया है कि कुछ टेक्स्ट को जो है वो पेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनमें पैराग्राफ टैग लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ टैग मैं यहाँ से दी से लगाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा पी टैग का। ठीक है, और उस पैराग्राफ को मैं यहाँ एंड करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं यूज कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ पी टैग को। फाइल को सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। सी, ये क्या हुआ कि ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गया और इनके बीच में जो है वो स्पेस ऐड हो गई। ये वाला जो पॉइंट हम बोल रहे हैं ना कि जो पैराग्राफ टैग होता है वो वाइट स्पेसेस ऐड कर देता है। ठीक है, अब मैं दोनों में डिफरेंस बताती हूँ कि मैं यहाँ से इसको पी टैग नहीं लगा के यहाँ पे बी आर टैग लगाते हैं। ठीक है, आपने पी टैग का आउटपुट देखा कि कैसा दिख रहा था। अब हम बी आर टैग का आउटपुट देखते हैं कि कैसा दिखेगा। ठीक है, फाइल पे गए, सेव करा, पेज को रिफ्रेश किया। सी, यहां से वो नेक्स्ट लाइन में तो आ गए लेकिन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आई। ठीक है, तो यही मतलब है हमारे इस थर्ड पॉइंट का। नेक्स्ट इज दिस टैग हैज नो एट्रीब्यूट। इस टैग का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता और जबकि पैराग्राफ टैग का हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, दैट इज द अलाइन। तो हम अगर अपने पैराग्राफ को अलाइन करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना पैराग्राफ दिखाना चाहती हूँ और उस पैराग्राफ को मैं अलाइन कर देना चाहती हूँ सेंटर। तो P अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स सेंट। ठीक है, फाइल को करेंगे सेव और इस पैराग्राफ टैग को पहले मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। अब हम फाइल को कर देंगे सेव एंड सी द रिजल्ट। ये क्या हुआ कि ये वाला जो मेरा टेक्स्ट था ये मेरा पैराग्राफ मेरा सेंटर में आ गया। ठीक है, तो यही मेरा मीनिंग है ऑफ द फोर्थ पॉइंट कि बी आर टैग का कोई एट्रीब्यूट नहीं है और पैराग्राफ टैग के हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है अलाइन और उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज है, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। उसके बाद हमारे पास एक हमने एग्जाम्पल दे दिया ब्रेक टैग का कि दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2 और इसका आउटपुट आपका कैसे दिखेगा। आउटपुट आपका आएगा दिस इज लाइन 1 और बी आर टैग की वजह से क्या आएगा, दिस इज लाइन 2। ठीक है, और ये वाला हमने एग्जाम्पल दे दिया पैराग्राफ टैग का कि दिस इज पैराग्राफ 1 और फिर उसके बाद दिस इज पैराग्राफ 2। तो इसका हमारा आउटपुट कैसे आ जाएगा, इसका आउटपुट हमारा आ जाएगा दिस इज पैराग्राफ 1, उसके बाद एक स्पेस आएगी और फिर लिख कर आएगा दिस इज पैराग्राफ 2। So this is the difference between, these are the differences between the BR tag and the paragraph tag. ये नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस बताइए, तो आप इस टेबुलर फॉर्म में इस डिफरेंस को वहां पर लिख सकते हैं एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स ऑन इट। सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।